स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साच्ची बाजार स्थित जलेबी लाइन में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग, दुकानदारों ने पाया आग पर काबू। जमशेदपुर न्यायालय में पार्क के स्थान पर ई कोर्ट बनाए जाने के कारण अधिवक्ताओं ने किया हंगामा, मांगे पूरी नहीं होने पर किया हड़ताल का ऐलान। आदित्यपुर शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से बेहतर जलापूर्ति को लेकर बनाई जा रही योजना, सीतारामपुर डैम फिल्टर प्लांट की क्षमता का किया जाएगा विस्तार। साच्ची बाजार स्थित जलेबी लाइन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक खड़ी बाइक में आग लग गई। बताया जाता है कि दो युवक उस बाइक पर सवार होकर बाजार पहुंचे थे और अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा। दोनों बाइक सवार बाइक को छोड़कर दूर हो गए और इस बीच बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक धू कर जल उठी। आग लगी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने अग्निशामक सिलेंडर के माध्यम से आग पर काबू पाया। वैसे समय पर आग पर काबू पाए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। वैसे बाइक मालिक के अनुसार 2 महीने पहले ही बाइक की सर्विसिंग हुई थी। हम लोग आए और देखा स्थिति जैसा, उसी के हिसाब से पानी मारे। समय पे नहीं वो पहुँचे तो हादसा हो सकता था। अगल बगल दुकान था, बड़ा बाजार था। दमकल की गाड़ी अभी एक है फायर स्टेशन में है। जमशेदपुर न्यायालय में पार्क में ई कोर्ट बनाने पर अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर पार्क से ई कोर्ट का कंटेनर नहीं हटाया गया तो अधिवक्ता लंबा आंदोलन करेंगे। बताते हैं कि गुरुवार की सुबह अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे तो देखा कि पार्क में ई कोर्ट का कंटेनर रख दिया गया है। इसी कंटेनर में ई कोर्ट बनाया गया है। इसी के बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि पार्क में ई कोर्ट नहीं बनने दिया जाएगा। यह पार्क लोगों के बैठने के लिए है। यहाँ अधिवक्ता भी बैठते हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि पार्क को पखवाड़े भर पहले ही तोड़ दिया गया था। तब भी अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। तब जिला जज ने भरोसा दिलाया था कि पार्क को दोबारा बनवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ कंटेनर रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं ने हड़ताल का ऐलान किया है। मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। यह पार्क जमशेदपुर के पूर्वी विधायक सजू राय की निधि से बनाया गया था। जो विधायक प्रतिनिधि फंड से जो बना था पार्क, जिसमें वकील लोग के जो भी क्लाइंट्स रहते थे वहाँ बैठते थे, उनको सुविधा रहता था, वो वहाँ से उसको तोड़ दिए और तोड़ने के बाद वहाँ सर्वर रूम के नाम पे एक कंटेनर लाके 2 कंटेनर रख दिए, जिसको विरोध किया गया है कि आप कंटेनर वहाँ से हटा दीजिए। तो कंटेनर आज भी वही है और पार्क को भी जो तोड़ा गया था वो बोले थे जैसे कि हम इसको बनवा देंगे, तो बनाने का भी कोई काम नहीं हुआ है। इसको लेकर वकीलों में काफ़ी आक्रोश है। पेन डाउन किए हुए हैं कि जब तक बात नहीं हो जाती है तब तक पेन डाउन में रहेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बेहतर पाइपलाइन जलापूर्ति को लेकर सीतारामपुर डैम स्थित फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर रेड जोन वाले क्षेत्र में पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू की जाएगी। सिमावत नगर निगम के प्रशासक आलोक कुमार ने बताया कि 390 करोड़ की लागत से आदित्यपुर में बृहद जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है। हालांकि निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में जिंदल की मदद से 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर सीतारामपुर डैम में स्थित फिल्टर प्लांट की क्षमता का विस्तार किया जाएगा ताकि जल संकट को दूर किया जा सके। गौरतलब है कि वर्तमान में सीतारामपुर जल शोध केंद्र की क्षमता 17 MGD है। इसकी क्षमता 30 MGD करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासक आलोक कुमार ने बताया कि नई पाइपलाइन जिन रेड जोन वाले इलाकों में बिछ चुकी है, उसमें सीतारामपुर डैम स्थित फिल्टर प्लांट से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसको लेकर कार्य योजना बनाकर विभाग को भेज दिया जाएगा। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन प्रयास कर रहा है कि अगले 8 से 9 माह में रेड जोन वाले इलाकों में जल संकट की समस्या दूर की जा सके। लोगों ने एक प्लान बनाया है, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, 1 महीने का। अभी ये फॉर्मल क्या कहते हैं, क्या फुल उसमें नहीं आया है, बट हम लोगों ने जो पुराना प्लांट है उसको ऑगमेंटेशन के लिए विभाग से रिक्वेस्ट किया है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो हमारा 17 MLD का प्लांट है, अगर वो बढ़ के उसका कैपेसिटी 25 MLD तक हो जाता है तो एटलीस्ट हम कुछ लोगों को उससे क्या कहते हैं आच्छादित कर पाएंगे। सिद्धगोड़ा के अमल संघ मैदान में 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को सामूहिक जनेऊ का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए वाराणसी से पुरोहित महाराज जी आ रहे हैं।
कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मऋषि विकास मंच की तरफ से हो रहा है। ब्रह्मऋषि विकास मंच के पदाधिकारी ने बताया कि एक जनेऊ कार्यक्रम में उतना ही खर्च आता है जितना एक व्यक्ति के विवाह में खर्च होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ 21 बालकों का जनेऊ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि यह 6ठा उपनयन संस्कार कार्यक्रम है। 6वां साल कार्यक्रम ये होने जा रहा है ब्रह्मऋषि विकास मंच जमशेदपुर के द्वारा, और इसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। ऐसे तो भोजपुरी में या बोलचाल की भाषा में जनेऊ का कार्यक्रम बोलते हैं। ये कार्यक्रम यानी संस्कार से जुड़ने का कार्यक्रम है। जब बच्चे यानी ये आज से नहीं, ये सनातन परंपरा जब से शुरू हुई है तब से ये व्यवस्था भी चल रही है कि जब बच्चे थोड़ा बने समझदार हो जाते हैं, 9 साल 10 साल 11 साल के, तो उन्हें यज्ञोपवीत ये मैंने इस तरह का आयोजन भगवान राम के लिए भी हुआ है, भगवान कृष्ण के लिए भी हुआ है, और वही सारी परंपराओं को ब्रह्मऋषि विकास मंच भी लेकर के चलता है, और जिससे कि बच्चे संस्कारित हो। बेगर संस्कार के सनातन का कोई मतलब नहीं है। सनातन मतलब संस्कार युक्त समाज। और ये कार्यक्रम मैंने मिलजुल करके सारे लोग ब्रह्मऋषि समाज के लोग करते हैं, और ब्रह्मऋषि विकास मंच इसमें अहम भूमिका निभाता है। और आयोजन तो जैसे बीएन सिंह ने बताया ही आपको कि कब भत खाई है, क्या है, ये सब सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। मूल चीज़ क्या है कि इस तरह का आयोजन करके समाज को एक दिशा दिया जाता है। ऐसे ये व्यक्तिगत तौर पर पहले होता था, लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को कराते थे, लेकिन 6 साल से जमशेदपुर में ब्रह्मऋषि विकास मंच ये तय किया कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से करने से बेहतर है कि समाज हित में एक साथ किया जाए। एक साथ जब बच्चों का अभी 21 बच्चों का हो रहा है, तो एक साथ जब 21 बच्चों का होता है तो 21 बच्चों के अंदर एक भावना जगती है ना, सनातन के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, और वही बच्चे के जीवन में मार्गदर्शन का काम करता है। बर्ड फ्लू को लेकर जमशेदपुर में अलर्ट जारी किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी। जमशेदपुर के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि रांची के होटवर स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट परिक्षेत्र होटवर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला को और जिला के हर प्रखंड के पशु पदाधिकारी को भी अलर्ट किया गया। सैंपल एकत्रित करने हेतु निर्देश दिया गया। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। उसकी सूचना प्राप्त होते ही टीम के द्वारा तत्काल जाँच किया जाएगा। रांची में पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके तहत रांची के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र हॉटवार रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहाँ बर्ड फ्लू जो वहाँ से जो भोपाल भेजा गया था सैंपल, उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। तो इस संदर्भ में हमारे पास समूचे एक चिट्ठी आई है, जिसके तहत समूचे जिले को, मेरे अपने पूर्वी सिंहभूम जिले को अलर्ट किया गया है कि आप अपने समूचे डॉक्टर को अलर्ट कर दें, ताकि इस तरह से अननेचुरल डेथ, मतलब ऐसा डेथ जो कि नेचुरल नहीं है, संभावना है कि वो बर्ड फ्लू से मृत्यु हुई है, तो इस तरह का यदि अननेचुरल कहीं से डेथ होता है तो इस तरह का चिट्ठी यहाँ से निर्गत किया गया है, ताकि समूचा जिला ये निश्चिंत रहे कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की माने बर्ड फ्लू की संभावना नहीं हो। जेईई मेंस का रिजल्ट गुरुवार को प्रकाशित हुआ, जहां जमशेदपुर शहर के छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान मिडजी के गुरप्रीत सिंह ने सर्वाधिक 99.68% रैंक हासिल कर सिटी टॉपर होने का गौरव भी हासिल किया है। इस संस्थान के कुल 28 छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जेईई मेंस की परीक्षा को क्लियर किया है। गुरुवार को संस्था के द्वारा तमाम पास आउट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिक्षण संस्थान के अनुसार शिक्षकों और छात्रों के सम्मिलित प्रयास का बेहतरीन नतीजा आज सामने आया है। फिलहाल जो हम यहाँ पे पिछले 24 वर्षों से मिर्जी को जमशेदपुर का एक सबसे बेस्ट कोचिंग के रूप से देखते जा रहे हैं। इस बार जो जेईई मेंस का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने सेकंड टॉपर पूरे कोल्हान का दिया था, गुरप्रीत सिंह। और हमारे जो पूरे जमशेदपुर में टॉप 10 बच्चों में से 4 बच्चे हमारे मिर्जी के थे। इस बार का जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी जो बच्चे थे वो तो हैं ही,
खास करके जो बच्चे पिछली बार नहीं कर पाए तो वो भी निकल के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे सर्विस और ज़्यादा बेटर हो पिछली बार से। कल तक पेपर में सब कुछ आ ही जाएगा तो दिख जाएगा कि टॉप 10 में कितने बच्चे हमारे खड़े हो रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग मिर्ची जो कि बहुत कह सकते हैं कि हाउस होल्ड नेम है यहाँ का, ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हमारी जो सिस्टम है कुछ वो काफ़ी प्रबल है। कह सकते हैं कि जैसे जो हमारे टीचर्स का जो सबसे बड़ा टीम होता है वो सारे IT लोगों का टीम बना हुआ है। सारे टीचर्स IT के हैं। जो हमारा साइज होता है बैच का काफ़ी छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज का बैच होता है, ओनली 30 स्टूडेंट्स इन ईच बैच। और हमारा रिपीटेड टेस्ट होता है, हर 2 संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं, बाकायदा उनका रिजल्ट भी तुरंत एनालिसिस करके दिया जाता है कि क्या आ रहा है कैसा आ रहा है। तो खुद ये हम देख के मतलब खुद गवर्नमेंट महसूस करते हैं कि हमारे जो बच्चे जहाँ से हम खुद पढ़ के आए हैं, IT खड़गपुर से निकले हैं, वहाँ हम अपने बच्चों को भेज पा रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे IT खड़गपुर, IT गुवाहाटी, IT इंदौर, IT दिल्ली, बॉम्बे जाते रहते हैं। NITS में हमारे कम से कम नहीं भी तो हर साल 20 से 25 बच्चे जमशेदपुर में ही होते हैं। तो ये हम लोग को बहुत बड़ा गौरवान्वित बात होता है कि चलिए कुछ ऐसा काम करें जिससे कि सिर्फ हमारा नहीं बाकी पूरे कह सकते हैं कि सोसाइटी का कल्याण हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। बाराद्वारी सब्जी बाजार मैदान में देर रात को 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में गोलियां चली। इस घटना में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे के बॉडीगार्ड मुकेश तिवारी को गोली लगी है। इस हमले में कारोबारी मनोज जायसवाल को भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि मुकेश तिवारी और मनोज जायसवाल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके कारण मनोज जायसवाल ने मुकेश तिवारी पर गोली चलाई। इस सिलसिले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। करीब 1 घंटा पूर्व साक्षी थाना अंतर्गत बाराद्वारी इलाके में 2 पक्षों के बीच में आपसी कहासुनी को लेकर गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन जब किया गया तो घटना सत्य पाई गई। इसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी है वो मुकेश तिवारी है। उसको 2 गोली लगा है लेकिन अभी खतरे से बाहर है। जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उसको भी अभी हिरासत में लिया गया है और अग्रिम पूछताछ की जा रही है। कौन है? चोट है तो उस विषय में पूछताछ की जा रही है। मनोज जायसवाल नाम बता रहा है। जमशेदपुर सिंहभूम चैंबर्स ने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। चुनाव को लेकर लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके लिए चैम्बर द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखा पोस्टर, स्टिकर, सेल्फी स्टैंड तैयार किया गया है। इसका विमोचन मुख्य अतिथि DDC मनीष कुमार, चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मोनका, महासचिव मानव केडिया एवं पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सदस्यों ने एक स्वर में मतदान करने को लेकर एक शपथ भी ली। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने चैम्बर के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। आपका एक मत भी जीत या हार दिला सकता है, किसी क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है। चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान लगे पोस्टर के साथ स्टिकर द्वारा शहर के मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। मतदाताओं के लिए सेल्फी स्टैंड भी तैयार किया गया है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अभिषेक गोल्डी, राजीव अग्रवाल, भारत मकानी, अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया आदि अन्य सदस्य उपस्थित थे। चुनाव कार्यालय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों मिलकर आज सिंहभूम चैम्बर की तरफ से वोटर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में हम लोग ने पोस्टर्स लॉन्चिंग किया है और स्टिकर्स, कार स्टिकर्स भी बनवाए हैं और सेल्फी जो हम लोग पहले भी गवर्नर साहब आए थे तो उसमें भी हम लोग सेल्फी बनवाए थे। आज भी हम लोग ने सेल्फी स्टैंड बनवाए हैं। कुछ सेल्फी स्टैंड आज यहाँ पर थे जिसके सामने DDC साहब वहाँ भी मौजूद थे। आगे भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सेल्फी स्टैंड जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग बनाएंगे और इसको जिला प्रशासन भी हर जगह रखेगा। साहब ने आके अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से हम लोग प्रचार कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग
मतदान देने के लिए 25 मई 2024 को पहुँचे। और हम लोगों का भी ये रिक्वेस्ट होगा कि सभी मतदाताओं से कि वे अपने वोटर आईडी को चेक कर ले एक बार। अगर अभी भी आपके वोटर आईडी में अगर आपको लगता है कि आपका वोटर आईडी लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है तो 26 अप्रैल तक टाइम है, 2 दिन अभी बचा है, 25 और 26। आप 2 दिन में नया वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। और चैम्बर भी अभी ये सुविधा अपने मेंबर्स के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके शॉप ओनर्स, शॉप के जो स्टाफ्स हैं उनके लिए ये सुविधा दे रखा है कि चैम्बर में वोटर आईडी कार्ड, नया वोटर आईडी कार्ड बन रहा है। तो हम लोग बहुत संख्या में वोटर आईडी कार्ड अभी तक बना लिए हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट देने के लिए 25 मई 2024 को जाए जमशेदपुर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।